हाय फ्रेंड्स, आज से मैं आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू किया जाए। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी पर ध्यान देंगे कृपया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था, जिसका कार्यकाल 1529 से 1538 तक गवर्नर जो कि रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, अब यहाँ पर मार्ग की बात हो रही है तो ये भी ध्यान देंगे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, मूलतः इटली निवासी और स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड, जो कि वर्तमान में तस्मानिया के नाम से जाना जाता है, साथ ही न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, जिसे कि प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि उस समय गवर्नर नहीं था, के द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया गया था। अंजीदीव और कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया था। यहाँ पर देखिएगा, दो यूरोपीय दुर्गों के बारे में बताया गया है, दो स्थानों की चर्चा की गई है। प्रथम दुर्ग जो था 1503 में और द्वितीय जो है 1505 में। यहाँ पर दो जगह अंजीदीव और कन्नानोर, और जो प्रथम था वो कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय कंपनियां के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में वर्ष 1961 में गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटानियो वसालो ए सिल्वा, जिसका कार्यकाल 1958 से 1961 था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेरा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1515 में कन्नानूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये प्रश्न भी गत वर्षों में कई बार पूछा गया है। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्रियों के प्रमुख जॉब चौरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती या सुतनौती, जिसको कि हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, कलकत्ता का स्थल इसको चुना गया था। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का संगठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल ने स्वीकृति नहीं प्रदान की। तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु
जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए और अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर दिया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जिसमें कि प्रथम गवर्नर बनाए गए थे थॉमस स्मिथ के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 था। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोल्नी के स्थान पर हराया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि 1746 से 1748 के बीच चला था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, यही दोनों दल थे, में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अयंगार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध जैसे ही बंद हुआ, जो कि ऑस्ट्रिया में हो रहा था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। और किससे? एक्स-ला सापेल की संधि से, ऑस्ट्रिया ऑफ एक्स-ला सापेल 1748। ये संधि भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है। से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें ने मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैरकारा गोलकोंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठियाँ स्थापित की गईं। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ दिनों बाद ही डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस किले या गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे।
यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। बीपीएससी में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, ध्यान देंगे। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न कोश के साथ आपको मिलती हूँ। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में इसके नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।